ओम नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय सियाराम बंधुओं, हम और आप सबों को विदित है कि कुछ ही दिनों में रथ यात्रा प्रारंभ होने वाली है। आइए आज हम जानते हैं कि रथ यात्रा कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। विशेष रूप से रथ यात्रा की परंपरा जगन्नाथपुरी के मंदिर से ही प्रचलित है। वहाँ के मंदिर में विराजित श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है और उसी के मार्गदर्शन में चलते हुए हमारे नगर और ग्राम में भी रथ यात्रा की परंपरा चलती है कि भगवान को रथ में बिठाकर उस दिन नगर भ्रमण करवाया जाता है, नगर दर्शन करवाया जाता है। और रथ यात्रा में जो लोग सम्मिलित होते हैं, ऐसा विधान है, ऐसा कहा जाता है कि उस यात्रा में सम्मिलित होने से प्रत्येक पद में, यानी आप जो एक एक कदम चल रहे हैं, उस एक एक कदम में आपको 100 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होगा। आप समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति यदि एक यज्ञ कराए तो उसे एक यज्ञ को करवाने में लगभग 3 से 4 लाख रुपए चाहिए। वह आपको एक एक पग में मिल रहा है, और 1-2 यज्ञ का नहीं, 100 यज्ञ का फल। और पुरार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्य वै, पुराने जन्म के अर्जित सारे पाप समाप्त हो जाते हैं उस रथ यात्रा में सम्मिलित होने मात्र से। अब आगे क्या ही कहा जाए इसकी विशेषता। तो रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आप या तो जगन्नाथपुरी जा सकते हैं, पुरुषोत्तम पावन नगरी में जाकर रथ यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रयास कीजिए कि जो रथ यात्रा की रस्सी है, डोरी है, उसे आप भी खींच पाएँ। यदि अवसर मिले तो, न मिले तो बस जाकर दर्शन कीजिए, साथ में पद यात्रा कीजिए, यही बहुत है। तो आइए आज हम जानते हैं कि रथ यात्रा आखिर निकलती क्यों है, क्या विधान है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जी, उनको नगर भ्रमण करने की इच्छा जगी। अब भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहन सुभद्रा, यदि आपको नगर भ्रमण करने की इच्छा है तो मैं जरूर दर्शन कराऊंगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद ही घूमने वाले में से हैं। अब जो ही भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा जी को लेकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तभी तक बलभद्र जी वहां पधार जाते हैं। क्या कान्हा, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे भैया कहाँ अकेले जाऊंगा, आपके बिना मेरा कोई काम होता है, आप भी चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी को साथ में लेकर चलते हैं। तो सबसे आगे बलराम जी नगर दर्शन में रहते हैं, उसके पीछे यानी बीच में श्री सुभद्रा जी, और सबसे पीछे हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हैं। इस प्रकार से दोनों क्रम से चलते हैं। तो चलते चलते वे पहुंचते हैं अपने गुंडीचा मौसी के पास। अब अपने मौसी के पास जाते हैं, मौसी बड़े प्यार से पकवान बनाती है और पकवान बना के भगवान श्री कृष्ण को परोसती है, श्री सुभद्रा जी को परोसती है और बलराम जी को परोसती हैं। अब भगवान श्री कृष्ण तो खाने में बचपन से ही तेज हैं, बस उन्हें भोजन दिखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने पेट भर नहीं, गला भर भोजन कर लिया। इतना खा लिया भगवान श्री कृष्ण ने कि उनकी तबीयत हो गई ढीली। अब भगवान श्री कृष्ण की तबीयत हो गई खराब। 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण वहीं बीमार पड़े रहे, और जब स्वस्थ हो गए तब 10वें दिन भगवान श्री कृष्ण अपने गुंडीचा मौसी के यहाँ से पधारते हैं पुनः घर की ओर। तो तभी से रथ यात्रा की परंपरा प्रारंभ हुई है। और यह परंपरा शास्त्र दर्शन में तो इंद्रद्युम्न नाम के राजा के समय से ऐसा प्रमाण मिलता है कि उस समय से लगभग प्रारंभ हुई है। तो होता क्या है इसमें कि जिस प्रकार से यहाँ पर सुभद्रा जी को दर्शन करने की इच्छा जगी, उसी प्रकार से भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सुभद्रा जी को, बलराम जी को और भगवान श्री जगन्नाथ यानी कृष्ण जी को, तीनों को नगर दर्शन के लिए निकाला जाता है। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं, बीच में सुभद्रा जी विराजती हैं और दाएं तरफ हमारे बलराम भैया विराजते हैं। तो तीनों की रथ यात्रा निकलती है शुक्ल पक्ष आषाढ़ मास में और द्वितीया तिथि को। तो इस बार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 27 जून को पड़ रही है। तो उस दिन भगवान श्री कृष्ण की यात्रा निकलेगी। और फिर जाते जाते भगवान कहाँ पर पकवान खाए थे? गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा मौसी के यहाँ। तो वहीं पूरी से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे गुंडीचा मंदिर है, वहीं पर भगवान पकवान खाते हैं। और फिर भगवान की तबीयत हो जाती है ढीली, और फिर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ 7 दिन, और फिर 10वें दिन वापसी करते हैं अपने जगन्नाथ मंदिर में। और जगन्नाथ मंदिर में वापसी करने के पश्चात फिर भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकलने की परंपरा है।
आगे हम यह भी जानेंगे कि जगन्नाथ मंदिर उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ और इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है और इसका विशेष महत्व क्या है। सिया राम।